हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कल हमने कुछ बेसिक थिंग्स पढ़ी थी जिनको हमें जानना ज़रूरी था इन बेसिक टर्म्स के लिए। और आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट बेसिक कंसंट्रेशन टर्म, डेट इज़ मास परसेंटेज, या मास परसेंटेज को ही बोला जाता है वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सल्यूट। अब इसको डिफाइंड कैसे किया जाता है? इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब ये क्या है? मान लो ये कोई एक बीकर है और बीकर में हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन है। ठीक है, ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं। और अब आपको पता है कि सोल्यूशन के अंदर सल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। अब इस सोल्यूशन के अंदर मान लो ये सोल्यूशन कितनी है? 100 ग्राम। इस 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर जो कितना सल्यूट बाय मास प्रेजेंट है उसी को बोला जाता है मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सल्यूट। मान लेते हैं अगर W2 और W1, अब W2 मैंने बताया हुआ है मास ऑफ सल्यूट और W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर प्रेजेंट होंगे ये W2 और W1 क्या है? मास ऑफ सल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली। देन जो परसेंटेज है सल्यूट की वो कैलकुलेट की जाती है मैथमेटिकली बाय, ये एक फार्मूला है जिसको आपको मगअप करना है और मगअप करके ही आप ये निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ जो सल्यूट है वो किसके बराबर होता है? मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे मैथमेटिकली हम ड्राइव कर सकते हैं। तो मास ऑफ सल्यूट हमें पता है, जो सल्यूट का मास है उसको हमने रिप्रेजेंट किया था, कल भी मैंने बताया था W2 से। और मास ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो W2 प्लस W1 इंटू 100। इस तरीके से हम मास ऑफ सल्यूट निकाल सकते हैं। तो चलिए अब एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं और उसके बाद देखते हैं। मान लो कोई ऐसी स्टेटमेंट दी हो आपको, ये नहीं है, ऐसे ही है 15% वेट बाय वेट। तो जब भी वेट बाय वेट लिखा हो तो आपको समझ आ जाना चाहिए मास परसेंटेज है। NaCl एक्वस सोल्यूशन, एक्वस का मतलब हो गया वाटर। ठीक है, तो NaCl एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस का मैंने क्या बोला? जब भी एक्वस होगा तो मतलब समझ आना है कि यहाँ पर क्या है? वाटर है, H2O है। तो अब 15% जो है यहाँ पे है वो 15 ग्राम है। क्या? NaCl। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो सल्यूट है वो है NaCl। ये वाला NaCl क्या है? सल्यूट है। तो 15 ग्राम ऑफ NaCl और हमारे पास एक्वस सोल्यूशन लिखा हुआ है। तो एक्वस क्या होगा? वाटर। कितना होगा एक्वस? 100 ग्राम ही लेंगे हम, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब जो 15 ग्राम है ये क्या है? W2 क्या है? सल्यूट। और ये 100 ग्राम क्या है? W सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन है ना पूरी। अब हम निकालेंगे W सोल्यूशन इज इक्वल टू W1 प्लस W2, क्योंकि सोल्यूशन किसके बराबर होते हैं? मास ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सल्यूट के। तो 100 ग्राम हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो 100 ग्राम वो लिख लिया। W1 ही रहा, और क्योंकि अभी सॉल्वेंट का हमें पता नहीं, तो सल्यूट कितना है? 15 ग्राम। तो 15 ग्राम हमने ले लिया। अब क्या करेंगे? अब इसके आगे W1 को इधर ले आएंगे, तो W1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 100 माइनस 15। ठीक है, तो W1 किसके बराबर आ जाएगा? 85 ग्राम जो हमारे पास ये क्या निकला? सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमने ये क्यों निकाला? क्योंकि पहले ये निकालेंगे तभी तो इस फार्मूले में पुट कर पाएंगे ना हम W1।
तो अब यहाँ पर क्या निकला हमारे पास, यहीं देखो, मैं यहाँ ही कर लेती हूँ। W1 कितना है हमारे पास, सॉरी W2 कितना है, W2 है हमारे पास कितना 15 ग्राम, तो 15 अपॉन W2 फिर कितना है 15 प्लस W1 कितना आया 85 इंटू कितना करना है 100। तो अब ये 15 प्लस 85 कितना होगा 100 हो गया। अब एक बार फिर से देख लो। चलो अब क्या करना है, अब 15 अपॉन 100 इंटू 100, ये दो ये कट के तो बचा हमारे पास क्या, वही 15 ग्राम। तो ये 15 ग्राम हमारे पास क्या निकल के आया, सल्यूट, जो हमने पहले ही ले लिया था इस स्टेटमेंट से 15 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह हमने निकालना है। अब एक और न्यूमेरिकल है जो आप खुद सॉल्व करेंगे और फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। वो न्यूमेरिकल क्या है, वो न्यूमेरिकल है 40%, एक मिनट थोड़ा वेट करें। वो सेकंड ये 85 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट निकल के आया था जो हमने सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है 40% वेट बाय वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन। तो आपने क्या करना है, ये जो 40 ग्राम है, ये 40 ग्राम आपको पता चल गया क्या है NaOH, और NaOH क्या है हमारे पास सोल्यूट। ठीक है, और एक्वस लिखा हुआ तो मतलब वाटर होगा, तो वो 40 ग्राम ऑफ NaOH तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कितनी होगी हमारी बार अभी 100 ग्राम होगी, तो ये W2 हो गया, W सोल्यूशन हो गया। तो हमें फार्मूला पता है W सोल्यूशन इज इक्वल टू W1 मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये लिखा हुआ है। तो मास ऑफ सोल्यूशन की जगह 100 ग्राम हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 100 है हमारे पास, और W1 प्लस 40 ग्राम क्योंकि W2 हमारे पास कितना है 40 ग्राम है। अब उसके बाद W1 इज इक्वल टू 100, ये वाला इधर लिया और ये प्लस था माइनस हो गया -40, तो ये W1 इज इक्वल टू 60 ग्राम, तो ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आप इसी से आप क्या निकाल सकते हो, जो फार्मूले में पुटअप करके। तो फार्मूला क्या है, फार्मूले में कैसे पुटअप करोगे, फार्मूला है मास परसेंट ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू किसके बराबर है W2 मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, यही था। तो ये किसके बराबर आ रहा, W2 हमारे पास कितना आया, हाई 40 ग्राम है, और यहाँ पर कितना है ये 40 ग्राम प्लस 60। ठीक है, मैं इसको रब करती हूँ। तो 40 अपॉन 40 प्लस 60 इंटू 100, तो ये 40 अपॉन 100 इंटू 100, और ये हमारे पास कितना बचा 40। तो 40 ही तो है हमारे पास सल्यूट का 100 ml सोल्यूशन में 40 ग्राम ही 100 ग्राम सोल्यूशन में 40 ग्राम ही सल्यूट है। तो ये था फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मास परसेंटेज। बाकी हम करेंगे कल।